हम यहाँ पे कस्टम ऑडियंस बनाने जाएंगे। कस्टम ऑडियंस कैसे बनाते हैं? कस्टम ऑडियंस मतलब एक ऐसी ऑडियंस जो टारगेट ऑडियंस जो आप बनाकर सेव करके रखिए, अलग अलग ऑडियंस बना के रखिए, और जब आपको अलग अलग ऐड में अलग अलग ऑडियंस लगेंगी तब आप उस ऑडियंस को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपका काफी टाइम बचेगा। मतलब कुछ ऐसी ऑडियंस जो आप बना के रखिए और सेव करके रखिए, एंड इन फ्यूचर में कभी भी आपको किसी भी ऑडियंस में उस ऑडियंस की जरूरत लगी तो आप उसे यूज कर सकते हैं। उस समय आपको उस कस्टम ऑडियंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कस्टम ऑडियंस बनाने के लिए आप टूल्स एंड सेटिंग में जाइए और यहाँ पे देखिए ऑडियंस मैनेजर है। ऑडियंस मैनेजर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है, प्लस के साइन पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पे नहीं, एक सेकंड, कस्टम, यहाँ पे देखिए कस्टम ऑडियंस है। यहाँ पे कस्टम ऑडियंस पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आने के बाद मेरी दो कस्टम ऑडियंस यहाँ पे बनी हुई है, बट मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि कस्टम ऑडियंस कैसे बनाते हैं। यहाँ पे आप प्लस पे साइन कीजिए तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, एक कस्टम एफिनिटी और एक है कस्टम इंटेंट। ये दोनों पे हम ऑडियंस बनाएंगे, लेकिन पहले आप डिफरेंस समझ लीजिए कि कस्टम एफिनिटी क्या है, कस्टम ऑडियंस क्या है। कस्टम एफिनिटी मतलब कि ऐसी ऑडियंस जो काफी समय से एक ही पर्टिकुलर सर्विस प्रोडक्ट पे वो लगी हुई है। मतलब ये लॉन्ग टर्म ऑडियंस होती है। मतलब जैसे किसी का कोई कोलगेट यूज कर रहा है तो लॉन्ग टर्म से वो कोलगेट ही यूज कर रहा है, कोलगेट ही सर्च कर रहा है, कोलगेट के बारे में ही वो ये कर रहा है। तो इस तरह से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसी ऑडियंस जो लॉन्ग टर्म से मतलब ये ऐसी ऑडियंस है जो एक ही चीज में इन्वॉल्व रहती है, जैसे हेल्थ या समझ लीजिए कि कार्स है। तो अगर आप कार टारगेट कर रहे हो तो ऐसी ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि ये जो ऑडियंस है लॉन्ग टर्म से कार के ऊपर कार यूज कर रही है या कार के ऊपर डिस्कशन कर रही है। और कस्टम इंटेंट ऑडियंस की ऐसी ऑडियंस जो यूज तो नहीं कर रही है, लेकिन करंट समय में उसके ऊपर ये इन लोगों ने रिसर्च किया है, गूगल पे सर्च किया है, ये डिस्कशन में है। ये कस्टम इंटेंट ऑडियंस करंटली डिस्कशन में है। तो ये ऐसी ऑडियंस जो लॉन्ग टर्म ऑडियंस है, ये करंट रिसर्च ऑडियंस है। तो सबसे पहले हम कस्टम एफिनिटी ऑडियंस में यहाँ पे चलते हैं और आपको आपका ऑडियंस का नाम देना है। जैसे मैंने ऑडियंस का नाम मैं किस चीज के लिए भी ऐड, जैसे अभी मैं ऐड बना रहा हूं, मेरा जो प्रोडक्ट है वो है ट्रैवल का, ठीक है, ट्रैवल। मैं यहाँ पे मेरा ऑडियंस का नाम लिख देता हूँ, ट्रैवल के ऊपर मैं बना रहा हूँ ट्रैवल, और इसका नाम दे देता हूँ मैं कस्टम इन्फिनिटी, ठीक है। और ये मैंने इसको ये कर दिया। और यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है, ये चारों अपने को यूज करना है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट है, तो जैसे अगर आप ट्रैवल के ऊपर ऐड बना रहे हो, ट्रैवल के ऊपर वीडियो ऐड बना रहे हो, मतलब जो लोग ट्रैवल के वीडियो देखते रहे, जो लोग एक सिटी से दूसरे सिटी या जो भी ट्रैवल से रिलेवेंट वीडियोस है, दूसरे कंट्री के जो हॉटस्पॉट है, जहां जहां पे लोग ट्रैवल घूमना चाहते हैं, सीनरी देखना चाहते हैं, उन लोगों को अगर आप टारगेट करना चाहते हो तो ये सारी चीजें आपको यूज करनी है। मैं वन बाय वन, द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन ट्रैवल, तो यहाँ पे आप उससे रिलेटेड जो कीवर्ड है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे आपने डाल दिया, पहले तो ट्रैवल ही डाल दीजिए, टूरिज्म डाल दीजिए, ट्रैवल डालिए और एंटर मार दीजिए, टूरिज्म डाल दीजिए। आप एक काम कर सकते हैं, आप एक वर्ड फाइल ले लीजिए और यहाँ पे ऑडियंस कैसे सर्च करना है, कीवर्ड कैसे सर्च करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप एक काम कर सकते हैं, आप साइड में फिर से गूगल एड्स आप ओपन कर लीजिए। मैं इसी को यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और इसी को मैं
बाजू के विंडो में यहाँ पे ओपन करके एंटर मार देता हूँ, और इसे मैं यहाँ से ये कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। तो जैसे आपको कीवर्ड्स सर्च करना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। आप गूगल का जो कीवर्ड प्लानर टूल है आप इसे यूज कर सकते हैं। और सबसे आसान तरीका एक और है, ये मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप यहाँ पे गए और गूगल में जाइए और यहाँ पे सर्च कीजिए कि ट्रैवल एजेंसीज, ठीक है, नियर मी। यहाँ पे कोई भी एक एजेंसी जो ट्रैवल जैसे कोपर टूर ट्रैवल्स, नौकरी नहीं, थम बैक, येल्प, कंज्यूमर, मैंने कुछ गलत डाला है क्या, ट्रैवल एजेंसीज में यहाँ पे नियर निकाल देता हूँ। एंड देखते हैं कोई, ये देखिए थॉमस कुक है। तो मैं यहाँ पे वो नहीं लेता हूँ, मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, ये टूर ट्रैवल वर्ल्ड। और इसने क्या कीवर्ड यूज किया है, इसने ये, मैं कीवर्ड प्लानर में जाता हूँ, यहाँ पे ये वेबसाइट में यहाँ पे डाल देता हूँ। और यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे मैं ट्रैवल और गेट सर्च, ये देखिए ये सारे कीवर्ड आ गए। तो लोग गूगल पे नॉर्मली ट्रैवल में क्या यूज करते हैं, तो सबसे है ट्रिप प्लानर, ये मैंने लिया, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन ट्रिप प्लानर, एंटर मार दिया। तो इस तरह से आपको बहुत सारे कीवर्ड, जो कीवर्ड एकदम रिलेवेंट हैं अबाउट जिन लोगों को आप, ऐसे लोगों को आप ऐड दिखाना चाहते हो जो लॉन्ग टर्म, जो कंटिन्यू ट्रैवलिंग में, मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कस्टम इन्फिनिटी को टारगेट कर रहे हैं, मतलब ऐसे लोग जो लॉन्ग टर्म से ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट लिए हैं। तो उनका जो इंटरेस्ट है ट्रिप प्लानर, टूरिज्म, ट्रैवल, और देखते हैं यहाँ पे देखिए लद्दाख के टूर पैकेजेस, ट्रैवल एजेंसी मस्त एक अच्छा सा कीवर्ड है, इसे मैंने ले लिया। तो आपको कम से कम मिनिमम एक 10 कीवर्ड तो आपको डालना ही है, 10 से कम मत डालिएगा। ये मैं बंद कर देता हूं। जैसे ट्रैवल टूर्स, ये मैंने ले लिया, ये सारे उस वेबसाइट से आ रहे हैं। देन देखिए ये प्लेस टू ट्रैवल एक अच्छा कीवर्ड है। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इस हिसाब से आप आपके जो लोगों का जो इंटरेस्ट है, लोग गूगल में क्या सर्च कर रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट, लोगों के किन लोगों के माइंड को, ऐसे कौन से लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं, लोग के दिमाग में जाके सोचिए कि वो गूगल पे क्या सर्च करेंगे, उन कीवर्ड को आप यहाँ पे डाल दीजिए। और ये हो सकता है कीवर्ड प्लानर से, दूसरे वेबसाइट ने क्या डाला है, ठीक है। तो एक तो इंटरेस्ट हो गया, दूसरा है यूआरएल, ये बहुत अच्छा है। फिर से मैं गूगल पे यहाँ पे जाता हूं और यहाँ पे मैं गूगल पे जाके ट्रैवल एजेंसीज में सर्च करता हूँ, ट्रैवल एजेंसीज, ये सारा एक ही जैसे काम करता है। ट्रैवल एजेंसीज में मैं गया, जैसे आप जानते होंगे कि यात्रा.com है, देन यहाँ पे देखो nearmetravel.com, ये इस पे मैं जाता हूँ। बहुत सारे ट्रैवल, बड़े बड़े ट्रैवल एजेंसी है, इस पे मैं गया, मैं राइट साइड में सारे वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। योगो ट्रैवल्स में इसमें गया, मतलब मुझे क्या करना है कि कुछ अच्छे ट्रैवल्स का, थॉमस कुक बहुत बड़ा एजेंसी है, जो अच्छे ट्रैवल एजेंसीज है उनके वेबसाइट का यूआरएल मुझे यहाँ पे आके डालना है। The people who are visiting this site will get, if the people who are frequently visiting, the people who are, ध्यान से सुनना, the people who are frequently visiting this site, searching this site, they will see my ads। मतलब जो लोग कंटिन्यू थॉमस कुक में इंटरेस्ट ले रहे हैं, they will see my ads।
तो इस तरह से आप बड़े बड़े वेबसाइट, मैं यहाँ पे ये वेबसाइट मैं जानता नहीं हूँ, बट ऐसे कुछ वेबसाइट जो आपको लग रहा है कि इस वेबसाइट पे हजारों लाखों की तादाद में महीने में लोग विजिट करते हैं, उन वेबसाइट के URL को आप यहाँ पे डालिए। तो फिर से मैं कहूँगा कि कम से कम 10 वेबसाइट को आप डाल ही दीजिए। जैसे एक नियर मी ट्रैवल करके है, ये इसने क्या किया, नियर मी ट्रैवल कीवर्ड के नाम से ये ले लिया है, बट इसका NMT ये कुछ आई डोंट थिंक ये कोई ट्रस्टेड ये है, आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसका वेबसाइट भी यहाँ पे डाल दूँ। दिस इज अ डमी ट्रायल। थर्ड है प्लेसेस। ऐसे लोग जो उन प्लेसेस में या उन चीजों में इंटरेस्ट लेते हो, तो जैसे कि द पीपल हु, यहाँ पे अगर आप कोई अल्फाबेट डालेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस आते हैं। तो पार्क, ग्रोसरी, फूड, ये मेरे ट्रैवल से रिलेवेंट नहीं है, तो मैं ये जो प्लेसेस का है इसको मैं नहीं सेलेक्ट करता, इसमें मैं कुछ जाता नहीं हूँ। यहाँ पे ज्यादा ऑप्शन मुझे नहीं मिल रहा है। जहाँ पे आप कंफ्यूज हो, नहीं समझे, उसको सेलेक्ट मत करना, बिकॉज होगा क्या कि आपका जो एड है वो गलत जगह पे चला जाएगा। चौथा, ऐप। वेबसाइट तो हमने सेलेक्ट कर लिया, द पीपल हु आर विजिटिंग दिस साइट विल सी माय एड्स। नाउ द पीपल हु आर विजिटिंग द एप्स विल आल्सो सी योर एड्स। आप अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप गूगल बाबा का यूज कीजिए। यहाँ पे आप जाइए और सर्च कीजिए ट्रैवलिंग, यहाँ पे सर्च कीजिए लिस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एजेंसीज एप्स। यहाँ पे देखिए बहुत सारे माय ट्रिप, ट्रैवल गाइड्स, आईफोन, 5 टॉप एप्स फॉर ट्रैवल एजेंट। यहाँ पे आपको जो ट्रैवल एजेंसी से रिलेवेंट एप्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, और या तो आपको अगर पता हो आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं। आप कीवर्ड डालिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैंने ट्रैवल डाला तो ये देखिए यहाँ पे, अरे सबसे पहला तो IRCTC है, इससे बड़ा आपको क्या मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो तो आप जैसे चीप टिकट्स, लोग क्या करते हैं जब उनको ट्रैवल करना रहता है तो वो फ्लाइट बुक करते हैं, या तो वो ट्रेन बुक करते हैं, या तो बस बुक करते हैं। तो आप क्यों ना जो एयरलाइंस के एप्स हैं उनको आप टारगेट कीजिए। द पीपल हु आर फ्रीक्वेंटली यूजिंग क्लियर माई ट्रिप। यहाँ पे एक सेकंड में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ, बुक माई दिल्ली टू मुंबई। देखिए मेक माई ट्रिप। क्या होता है कि कभी कभी कोई चीजें बहुत आसान रहता है लेकिन उस समय ऑन द स्पॉट याद नहीं आता। यहाँ पे मेक माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप का ऐप ले लीजिए। बहुत लाखों लोग महीने पे इस ऐप को यूज करते हैं। आपका एड उन लोगों को जाएगा, द पीपल हु आर फ्रीक्वेंटली यूजिंग मेक माई ट्रिप फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज मैंने कस्टम इन्फिनिटी ऑडियंस यूज किया है। तो इसका मतलब ही हुआ कि जो लोग लॉन्ग टाइम से यूज कर रहे हैं मेक माई ट्रिप या ये वेबसाइट, हो जाएगा। दूसरा मैं एक और आपको एग्जांपल ले लेता हूं। यहाँ पे यात्रा.com, चलिए यात्रा.com का आप ऐप को टारगेट कर दीजिए। यात्रा, ये देखिए यात्रा.com, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से कम आप 10 एप्स को सेलेक्ट कर लीजिए और इसको आप सेव कर दीजिए। तो होप यू अंडरस्टूड कस्टम एफिनिटी। अभी हम चलते हैं
सेकेंड ऑप्शन दैट इज कस्टम इंटेंट। कस्टम इंटेंट वो लोग हैं जो कंटिन्यूअस सर्च कर रहे हैं, कंटिन्यूअस सर्च कर रहे हैं आपसे रिलेवेंट प्रोडक्ट को। तो इसका नाम मैं ट्रैवल कस्टम, यहाँ पे मैं कस्टम दोनों का वही हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं पूरा दे देता हूँ इसको जिससे आपको समझेगा। कस्टम इंटेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे है ऑप्शन गूगल सर्च टाइम और इन मार्केट कीवर्ड्स। तो गूगल सर्च कम, यहाँ पे आपको कीवर्ड्स ही डालना है। तो जैसे मैंने आपको कीवर्ड प्लानर का यूज करने को बोला, इस हिसाब से आप जो बड़ी बड़ी, आप ऐसा भी डाल सकते हैं कि जो बड़े बड़े ट्रैवल एजेंसी है उनके नाम डाल दीजिए, ओयो ट्रैवल्स डाल दीजिए। आप बाकी कीवर्ड जैसे ट्रैवल एजेंसी या यहाँ पे था ट्रिप ट्रैवल एजेंसी, वो सारे कीवर्ड यहाँ पे आप गूगल सर्च आइटम, जो लोग गूगल पे सर्च करते हैं वो सारे कीवर्ड। और इन मार्केट कीवर्ड ये भी वही उसी तरह का रिलेवेंट कीवर्ड है। दोनों जगह आप 10-10 रिलेवेंट कीवर्ड आप डाल दीजिए। इन मार्केट कीवर्ड्स में आप वेबसाइट के यूआरएल भी डाल सकते हैं। तो पहले मैं गूगल सर्च में यहाँ पे मैं ट्रैवल डाल दिया, एक हो गया, ट्रैवल एजेंसीज डाल दिया, 2 हो गया, देन मेक माय ट्रिप ये डाल दिया, देन यात्रा डाल दिया, हॉलीडेज डाल दिया, आप लद्दाख डाल दीजिए, शिमला डाल दीजिए, ऐसे 10 आप डाल दीजिए या उससे ज्यादा डाल दीजिए। मैं 10 आपको मिनिमम दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आप जो वेबसाइट्स हैं, जैसे ये एक वेबसाइट है, दूसरी जितने भी आपको लग रहा है, सॉरी ये वेबसाइट नहीं, जितनी आपको वेबसाइट लग रही हैं जो ट्रैवलिंग की वेबसाइट है, उन वेबसाइट के आप यूआरएल को यहाँ पे कॉपी करके आप डाल दीजिए और उसको, तो इस हिसाब से आप ये भी 10 डाल दीजिए, वो भी 10 डाल दीजिए। और इस हिसाब से आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड सजेशन आ रहा है। बेस्ट चीप फ्लाइट एरियाज, चीप फ्लाइट टिकट में माई ट्रिप, ये सारा इनको आप यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ प्लस करना होगा, लेकिन इसकी बजाय अगर आप ट्रैवलिंग एजेंसीज, यहाँ पे अगर आपको आइडिया लेना है तो आप यहाँ पे आइडियाज भी ले सकते हैं। ये देखिए ट्रैवलिंग एजेंसीज ऑनलाइन फ्लाइंग बुकिंग, ये एक अच्छा कीवर्ड है, ट्रैवलिंग ऑनलाइन बुकिंग। तो इस तरह से आप आइडिया ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको एस्टिमेटेड 10 बिलियन लोग ऑडियंस है। आप जो ये 10 बिलियन ओवरऑल ऑडियंस है, आप तो सिर्फ मुंबई या इंडिया या थाने आप सेलेक्ट करने वाले हैं आपका लोकेशन के हिसाब से, बट यहाँ पे आप इसको क्रिएट कर दीजिए। तो ये हिसाब से देखिए आज मैंने दो कस्टम ऑडियंस यहाँ पे तैयार किया है। एक है कस्टम ऑडियंस इन्फिनिटी और दूसरा है कस्टम ऑडियंस ट्रैवल, कस्टम ऑडियंस इंटेंट। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरा जो ऑडियंस है उसको मैं रीनेम कर देता हूँ। इसको मैं रीनेम करता हूँ जिससे आपको समझने में एफिनिटी समझने में आसानी होगी। तो देखिए ट्रैवल कस्टम ऑडियंस ट्रैवल, तो ये आपको कब काम आएगा, जब आप ऐड बनाने लगोगे। तो आपको किन ऑडियंस को ऐड दिखाना है, तो आपको ये सारी चीजें जो अभी आपने डाला, ये सारी चीजें वहां पे डालनी नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इनको सेलेक्ट कर लीजिए और आप ऐड रन कर दीजिए और ये टारगेट लोगों को ऐड पहुंच जाएगा। तो होप यू अंडरस्टूड कस्टम ऑडियंस। कुछ भी क्वेरीज रहे तो प्लीज यू कैन कॉल मी ऑन 9967 888 222। यू कैन व्हाट्सएप मी और यू कैन कॉल मी। एंड मेरे इस वीडियो चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच और very soon we will publish our next video. Bye bye.